नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक। माता मनसा देवी परिसर में चल रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने किया रिव्यू। आगामी नवरात्रि को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। हरियाणा में 25,000 परिवारों के लिए खुशखबरी। दिवाली से पहले सैनी सरकार देगी प्लॉट। 17 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सरकार देगी सौगात। विशाल मेगा मार्ट में लगी भयंकर आग। बिल्डिंग के दोनों तरफ फैले धुएं की चादर। मार्ट में पूरा सामान जलकर राख। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में माता मनसा देवी परिसर में चल रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी नवरात्रि को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने विकसित हरियाणा की ठोस रूपरेखा तैयार की है। इस दिशा में हरियाणा को ड्रोन टेक्नोलॉजी, नवाचार और नई तकनीक का हब बनाने की पहल की जा रही है। हरियाणा के मेहनती युवा ड्रोन टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। प्रमाणित 388 ड्रोन पायलटों और तकनीशियनों से 53 बेटियां हैं जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी और किसान ड्रोन जैसी योजनाएं ग्रामीण समुदाय और किसानों को सशक्त बना रही हैं। ड्रोन से खेती किसानी में समय और श्रम की बचत हो रही है, साथ ही उत्पादन और आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। कृषि में ड्रोन का उपयोग समय और श्रम को ये बचाने का काम करेगा। सटीक खेती को भी बढ़ावा देता है। इससे समय व धन की भी बचत के साथ साथ उर्वरक तथा कीटनाशकों का सदुपयोग भी होता है। मुझे खुशी है कि AVPL इंटरनेशनल ने इस दिशा में एक अनुकरणीय भूमिका निभाई है। इसके विराज नामक जो AVPL ने विराज नामक DGCA प्रमाणित कृषि ड्रोन में 10 लीटर स्प्रे टैंक की क्षमता है। यह दर्शाता है कि कृषि में कितने आगे हम बढ़ रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि और कैसे पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर और आधुनिक बनाया जा सके। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार नवाचार, स्टार्टअप्स और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के लोगों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार करीब 25,000 पात्र परिवारों को प्लाट आवंटित करने जा रही है। ये प्लाट उन लोगों के दिए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत सरकार 17 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों में डीसी की रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो चुकी है और आवंटन की प्रक्रिया पंचायत विभाग द्वारा पूरी की जाएगी। जिन लाभार्थियों ने पहले आवेदन किया था उन्हीं में से ड्रॉ के माध्यम से चयन किया गया है। राज्य सरकार ने 561 गांवों और 16 कस्बों की सूची तैयार की है जहां ये प्लाट दिए जाएंगे। ये प्लाट करीब 50 गज क्षेत्रफल के होंगे। इस योजना के तहत 14 जिलों के 55 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। ये कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, यानी जैसे जैसे जमीन उपलब्ध होगी वैसे वैसे प्लाटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में बाढ़ को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान के उनके द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाया गया है, पर हरियाणा के ऊर्जा पर्यावरण श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा राजनीति के मैदान में खड़े हैं, लेकिन अगर उनके बल्ले पर कोई बॉल नहीं आ रही तो वह खाली बल्ला ही चलाएंगे। इसलिए उन्होंने करना कुछ नहीं, सिर्फ उनकी उपस्थिति दर्ज करनी है। वहीं हरियाणा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हरियाणा के मंत्री द्वारा अपने 1 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों को देने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इनकी सराहना करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है क्योंकि प्रदेश में आपदा आई है और उसमें
सबको आपसी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस कार्य के लिए उनकी सराहना करते हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के बयान पर भी पलटवार किया। केजरीवाल के बयान की अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो अमेरिका पर 75% टैरिफ लगाकर दिखाए, पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब जो करना होता है वह अपने साथियों और कैबिनेट से विचार कर करते हैं, तो किसी केजरीवाल के कहने से वे नहीं करते। यह बिन मांगी सलाह दे रहे हैं जिन्हें हमें जरूरत नहीं है। देखिए, अब वो भी राजनीति के मैदान में खड़े हैं। अगर उनके स्टिक पर कोई बाल नहीं आ रही है तो वो खाली भी ना चलाएं, तो खाली चलाएंगे। इसलिए उन्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी प्रस्तुति दर्ज करेंगे। जो दे रहे हैं अच्छी बात है, आपदा आई है उसमें अपना सहयोग डालना चाहिए। मैं उसकी सराहना करता हूँ, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री को जब जो करना होता है वो अपने साथियों से राह करके, अपने अधिकारियों से परामर्श करके ही कोई कदम को उठाते हैं। वो किसी केजरीवाल के कहने से ना केजरीवाल की जरूरत है। ये तो बिन मांगी ही जो है सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमारे पास सब स्तर के हर क्षेत्र से संबंधित दबे हुए लोग। अंबाला में आज सुबह विशाल मेगा मार्ट के शोरूम में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आसपास के इलाके काले धुएं की चादर में छुप गए। इस दौरान बिल्डिंग के ऊपर लगे तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारा गया और भयंकर धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड कर्मचारी की तबीयत भी बिगड़ गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। कई घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है और अब जांच की जाएगी। इस दौरान मार्ट में पड़ा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। सुबह कुछ 9:20 के करीब आग का सूचना मिली थी हमारे को, तभी हमने तुरंत एक गाड़ी भेज दी। वो गाड़ी आई, जब गाड़ी यहाँ पे आई तो उन्होंने कहा भी आग बहुत ज़्यादा है, जो हमारे आदमी थे। तो हमने 2 गाड़ी तुरंत अम्बाड़ा सिटी से, वो 2 गाड़ी अम्बाड़ा कैंट से मंगवाई है। आग बुझाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। धुआं बहुत ज़्यादा है, धुएं के कारण जो है थोड़ी दिक्कत आ रही है। धीरे धीरे धुआं कम हो जाएगा, आग पर पानी जाने लग जाएगा, आग कंट्रोल हो जाएगी। कैजुअलिटी का अभी तक कोई पता नहीं है, जब तक सर्च नहीं होगा वो अंदर देखने से पता चलेगा। पर जो यहाँ के मैनेजर थे उन्होंने बताया कि अंदर हमारा कोई वर्कर नहीं था, तो कैजुअलिटी होने की आशंका बहुत कम है। सर, आग लगने का क्या कारण रहा है? अभी कोई पता नहीं है जी, क्योंकि मॉल जो है बंद था। देखिए, समय करीब 9:30 बजे के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी भाई विशाल मेगा मार्ट में आग लगी हुई है। तो विद इन 5 मिनट में यहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी और फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया था, और फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर आ गई थी। और इसमें विशाल मेगा मार्ट में काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है, तो आग बुझाने में काफ़ी टाइम लगेगा अभी, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, विशाल मेगा मार्ट के पास ऊपर एक तिरंगा लगा हुआ था जो हमारे देश की शान होता है, तो हमने देखा उसको ताकि वो जल ना जाए। तो मैंने ASI अनिल है हमारे पुलिस स्टेशन में, उनको ऊपर छत पे भेजा, तो तिरंगे को मान सम्मान के साथ हमने उतार लिया है, तो उसको जलने नहीं। करनाल में अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस और CWC पंचकुला की संयुक्त टीम ने मुगल करनाल स्थित होटल, कैफे और स्पा सेंटरों पर बड़ी छापेमारी की। अचानक हुई रेड से इन जगह पर हड़कंप मच गया। कई युवक युवतियां पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जांच के दौरान पुलिस ने न सिर्फ लाइसेंस और एंट्री रजिस्टर खंगाले, बल्कि संचालकों को सख्त चेतावनी भी दी कि अब शहर में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिविल लाइन थाना पुलिस इस कैफे और स्पा सेंटरों पर पहले से ही कड़ी नजर बनाए हुए थी। थाना प्रभारी ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी होटल, कैफे और स्पा सेंटरों की अचानक चेकिंग होगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर न केवल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज होगा, बल्कि लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। साथ ही उन मकान मालिकों पर भी कार्रवाई होगी जो ऐसे कारोबारियों को अपनी इमारत किराए पर देते हैं।
हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की जेलों को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अपराधियों की पहचान को और अधिक सटीक और आधुनिक बनाने के लिए हरियाणा की 20 जेलों में मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट और फिंगर एंड रोल डिवाइस लगाए जाएंगे। इन तकनीकों की मदद से अपराधियों की यूनिक बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसमें उंगलियों के निशान, चेहरे की विशेषताएं, रेटिना स्कैन और डीएनए सैंपल शामिल होंगे। यह जानकारी 75 वर्षों तक संग्रहित की जा सकेगी। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा राष्ट्रीय डेटाबेस है जिनमें देश भर के अपराधियों, बंदियों और संदिग्धों का डाटा दर्ज होता है। इसमें अपराधियों के नेटवर्क को ट्रैक करना और अपराधों को रोकथाम करना अधिक प्रभावी हो सकेगा। बीते दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला पहुंचे थे। यहां सीएम ने नग्गल हसनपुर गांव में जलमग्न फसलों का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत कर उनका दर्द साझा किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के कुछ सदस्यों ने भी सीएम से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान किसान और पुलिस आमने सामने भी हो गई। किसान और पुलिस के आमने सामने होने के दौरान किसानों ने एक महिला पुलिस अधिकारी पर किसान के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगाए। किसानों ने महिला पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए नग्गल थाने का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे होकर नग्गल थाने के गेट के बाहर धरने में बैठ गए। माहौल को देखते हुए डीएसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी से बातचीत की, जो बेनतीजा रही। किसानों ने बातचीत में डीएसपी विजय कुमार ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है और तथ्यों की वेरीफाई किया जा रहा है। पंजाब में हो रही लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कालका के मुस्लिम समुदाय ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। यह कदम इंसानियत के नाते उठाया गया है ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुश्किल समय में सहारा मिल सके, वही इस मुश्किल समय में अपने आप को अकेला ना समझे। और इस अवसर पर मस्जिद के प्रधान शौकत अली ने कहा कि संकट की घड़ी में सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कालका के मुस्लिम समाज ने आपसी भाईचारे और एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत कालका में स्वदेशी संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। कालका विधानसभा की विधायक शक्ति रानी शर्मा मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। यात्रा की शुरुआत कालका के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में माथा टेककर की गई और यह यात्रा कालका के मुख्य बाजार से होते हुए कम्युनिटी सेंटर रेलवे रोड पर संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग, सामाजिक संस्थाएं, छात्र छात्राएं और आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा के दौरान सभी वर्गों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। देखिए, कालका माता की धरती से हमने आज ये आह्वान किया है कि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और जो विदेशी चीज़ों हैं उनको ना कहना सीखें। ठीक है, बहुत समय से विदेशी चीज़ें हमारे देश में आई हुई हैं और जिनका इन्फ्लुएंस हर किसी व्यक्ति के जीवन में है, पर अगर हम चाहें तो हम इनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में खुद अपना सब कुछ उपलब्ध है। हम उनको अपनाएं। बहुत हमारी जो धरोहर है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बहुत ही हमारे को भगवान ने बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तो हमको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।